आप सभी कहीं ना कहीं अपने अंदर अनेक योग्यताओं के पुंज हैं, अनेक क्षमताएं आपके अंदर हैं, किंतु वो क्षमताएं, वो शक्तियां या तो बिखरी पड़ी हैं या सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको स्वयं अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी ना हो। सामान्यतः जब करियर की बात की जाती है तो ये विचार सामने आता है कि संसार में क्या क्या करियर के क्षेत्र में दिखाई देता है, रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या दिखाई देता है। कोई विचार करता है यार कपड़े का व्यापार कर लो, इसमें बहुत फायदा है। कोई कहता है कोचिंग संस्थान खोल लो, इसमें बहुत फायदा है। कोई कहता ऑनलाइन बिजनेस कर लो, इसमें तो फायदा ही फायदा है। कई बार बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन किया जाता है और छद्म रूप से पैसा कैसे कमाया जाए इसको स्मार्ट वर्क लोगों ने कहा। कई बार बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े हॉलों में, बड़े बड़े सभागारों में बड़ी बड़ी बातें कुछ बड़े बड़े लोग करते हैं, तथा कथित बड़े बड़े लोग करते हैं, और उनके लोक लुभावन बातों में आकर के उनकी जो मोटिवेशन संबंधी चर्चाएं हैं, जो उन्होंने विभिन्न किताबों से पढ़ी हैं, उन विभिन्न किताबों की पढ़ी हुई बातों में आकर के और कई युवा अपने श्रम का बहुत बड़ा हिस्सा, धन का बहुत बड़ा भाग उनको दे देते हैं, और हाथ में कुछ लोगों के कुछ संपत्ति आती है, कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आता है। ये मान के चलिए कि धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, श्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और किसी के अंदर संभावनाएं नहीं हैं, ऐसा आप कह नहीं सकते। ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक वनस्पति में औषधि के गुण होते हैं और प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ संभावनाएं छुपी होती हैं। बस उन संभावनाओं को देखने वाला, परखने वाला पारखी चाहिए, और परखने वाला पारखी कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही बैठा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु आपो दीपो भव। अपने दीपक आप स्वयं बनिए, अपने गुरु आप स्वयं बनिए, अपने अंदर की संभावनाओं को आप स्वयं तलाशिए और उस दिशा में चल पड़िए। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बचपन से जिन जिन कामों को करते आ रहे हैं, एक एक काम को आधा अधूरा छोड़ते जाते हैं, एक एक रुचि को आधा अधूरा छोड़ते जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी रुचि कहाँ है। आज युवा शिक्षित होकर के परावलंबी जीवन जी रहा है। शिक्षा स्वावलंबन सिखाती है, शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षित व्यक्ति अगर जीवन जीने के लिए मोहताज है, शिक्षित व्यक्ति यदि अभावों में जी रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो उसकी शिक्षा में दोष है, पद्धति में दोष है, या फिर बचपन से उसे शिक्षा का जो कंसेप्ट बताया गया है, शिक्षा की जो अवधारणा बताई गई है, वो गलत बताई गई है। सामान्यतः बचपन से ही एक अवधारणा दी जाती है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़ी नौकरी मिलेगी, ऐशो आराम मिलेंगे, बिना मेहनत बिना परिश्रम के पैसा मिलेगा, रुबाब मिलेगा। इस धारणा से मुक्त जीवन एक झटके में, हम तो समझदार लोग हैं, कर सकते हैं, और एक नई धारणा का विकास कर सकते हैं कि यदि हम शिक्षित हैं तो श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार हम ऐसी बातें लोगों को दिखाते हैं कि देखो इसने पीएचडी की हुई है और ये प्यून के आवेदन लिए घूम रहा है, इसने एमफिल किया हुआ है और ये देखो ये ऐसा काम कर रहा है, अरे देखो ये स्नातकोत्तर किए हुए है और पकौड़े तल रहा है, ये पढ़ा लिखा है और गाय का दूध दुह रहा है,
या खेती किसानी कर रहा है। खेती किसानी करना, दूध का धंधा करना, पकौड़े तलना सरल काम नहीं है। बहुत बड़ी कलाकारी है, बहुत बड़े श्रम का काम है, बहुत बड़े विश्वास का काम है, समाज की सेवा का काम है, और आपके लिए अर्निंग होगी, पैसा उससे आएगा। लेकिन शिक्षित व्यक्ति शर्म करता है, संकोच करता है काम करने में। तो यह शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जो श्रम के प्रति लज्जा का भाव विकसित करती है, दीनता और हीनता का भाव विकसित करती है। तो क्या किया जाए? बुद्धिमान मित्रों, एक बार बैठ जाओ। बैठ करके आप अपने अंदर के सारे गुणों को तलाशो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, छोटी सी वास्तविक कहानी के माध्यम से बात करता हूँ। एक मुंबई में ऐसा उदाहरण सामने आया कि एक बेरोजगार व्यक्ति था, और बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है, सामान्यतः एक ग्रुप बना लेता है, बेरोजगारों का ग्रुप। उनको लोग समाज में हीनता की दृष्टि से देखते हैं, और सामान्यतः लोफर, लफंगा, आवारा ऐसे शब्दों से प्रयोग माने विभूषित करते हैं। और साथ में ऐसे लोगों के प्रति दृष्टिकोण पुरुषों का, महिलाओं का, लड़कियों का बदल जाता है। उनके प्रति बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। जहाँ वो बैठे और खड़े होते हैं, वो भले अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लोग अपने रास्ते बदल के निकलते हैं। ये बैठे हैं, अब पॉइंट कसेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने एक लव लेटर लिखा, और लव लेटर लिखा तो पकड़ा गया तो उसको बहुत मार पड़ी। उसका आत्मसम्मान खो गया, वो अपने आप में बहुत गलानी महसूस करने लगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना देखें, आज के समय में बहुत से लोग लेटर ही नहीं लिख पाते, मैंने तो कम से कम लेटर लिखने का साहस किया। और उसने एक लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप खरीद करके लव लेटर लिखने की दुकान खोली, ऐसा हमें बताया गया। और उसने ये दुकान खोली तो अपनी कला का, अपनी कविताओं का, अपनी लेखन शैली का और उसने भरपूर उपयोग किया, और विभिन्न प्रकार के पत्र, व्यावसायिक पत्र, सामाजिक पत्र, शिकायती पत्र और ख़ास तौर पे लव लेटर लिखना शुरू कर दिया। और वो पत्रों को लिखने के लिए उसके पास इतना काम आने लगा कि उसे फिर 10-15 लड़के लगाने पड़े। उसकी एक बहुत बड़ी दुकान एक महानगर के अंदर स्थापित हो गई, और उसे व्यक्तिगत बिना कुछ खर्च किए कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये मासिक की इनकम होने लगी। तो उसकी जो कमजोरी थी, जिससे वो अपमानित हुआ और परेशान हुआ, वही उसके रोजगार का, वही उसके कमाई का एक मुद्दा बना, एक आधार बना। इसलिए आज के समय में आपके लिए किन योग्यताओं के माध्यम से धन कमाने के रास्ते निकल सकते हैं, इन्हें कोई और नहीं बताएगा, आप ही तलाशेंगे। हो सकता जिस बात से आपको ठोकर लगी हो वही आपको ठाकुर बना दे, जिस चीज़ से आप अपमानित हुए हों वही आपको सम्मान दिला दे। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपको कंप्यूटर आता है, आपको लिखना आता है, आपको पढ़ना आता है, आपको बोलना आता है, तो फिर काम करना क्यों नहीं आता है? आपको कलम चलाना आता है तो काम करना भी आना चाहिए। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे से कुटीर उद्योगों को स्थापित करना, बहुत ज़्यादा उसमें लागत नहीं लगती है। बड़ी पापड़ बनाना, ये छोटे से काम है। गांव में सज्जा की सामग्री का निर्माण करना, बागवानी तैयार करना, छोटी सी भी ज़मीन है तो उसके अंदर आप फुलवारी तैयार कर लो, फूलों का व्यवसाय हो सकता है। गुलदस्ते बनाना, आज के समय में 4 से 8 फूलों को तैयार करके एक गुलदस्ता बना दो, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का बिक जाता है, और लोग खरीद ले जाते हैं, क्योंकि उसकी एक निश्चित समय पर कीमत होती है। केक बनाना, केक की फैक्ट्री डालना, ये बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुत बड़ी लागत नहीं लगती है। कुछ लड़के लगा लीजिए और आप एक बेकरी का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल तलाशिए अपने अंदर, लेकिन आप तलाशते हैं समाज में। बाहर की तलाश बंद करिए, हमारे अंदर की संभावनाएं तलाशिए।
समाज में तो संभावनाओं का भंडार भरा पड़ा है, क्योंकि आपने अभी तक अपने अंदर तलाशने की कोशिश नहीं की है। अपने अंदर तलाशेंगे तो बाहर का बहुत कुछ मिल जाएगा। आपके अंदर की संभावनाएं विकसित कीजिए, निराश मत होइए, क्योंकि निराशा शिक्षित व्यक्ति के लिए आत्महत्या के समान है। और आज निराश व्यक्ति आत्महत्या की सोच भी रहा है। और अपमानित जीवन जीना, शांत बैठ करके चिंतित होकर के जीवन जीना, समाज में, घर में, परिवार में कहीं ना कहीं इस प्रकार से जीवन जीना ये ठीक नहीं है। करिए, कुछ नया करिए, लेकिन त्यागिए शर्म को और स्वीकारिए श्रम को।